धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकाल करके इस्कॉन के भक्ति विश कार्यक्रम में आप आए हैं। तो कोई ऐसे भक्त हैं जो पहली बार आए हैं यहाँ पर? हाथ खड़ा करना है जो पहली बार आए। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो पिछली बार हमारी भगवान श्री रामचंद्र पे कथा, ये बच्चे है ना, उनको अगर कोई एक माता संभाल सके उस रूम में ले जा करके तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी ये माता सेवा करना चाहे। हाँ, हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमने भगवान श्री रामचंद्र की कथा की थी, है ना, और भगवान श्री रामचंद्र की कथा में हमने उनको उनके जन्म तक की हमने कथा की थी, है ना। तो अभी हम उसके आगे की कथा करेंगे, लेकिन कुछ प्रश्न हैं हमारे पास। तो पिछली बार की तरह हमारे यही सेम वही रहेगा कि जिनको भी अगर प्रश्न का उत्तर आता है तो सभ्यता से आप अपना हाथ रेस हैंड कर सकते हैं और अपना उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि सरल है ना, सबको आता है ना। फिर सबको ऐसे लगता है कि हम बताएं, फिर कहाँ से किसका क्या उत्तर आया तो पता नहीं चलता किसने क्या उत्तर दिया, है ना। तो मेरे पास ज़्यादा नहीं है, 6 प्रश्न हैं। तो 6 प्रश्न में जिसको आता है वो हाथ खड़ा करेगा, हम उनसे पूछेंगे, ठीक है ना। फिर हम इस दोहे पर चलेंगे ना। अच्छा, रामायण के बारे में कोई ऐसा भक्त है यहाँ पे जिसने पहली बार रामायण का नाम सुना हो, या भगवान श्री रामचंद्र का नाम पहली बार सुना हो, या उनकी कथा पहली बार सुनी हो? सबने सुन रखा है ना। हाँ, अच्छा। तो देखो, मेरा पहला प्रश्न है, भगवान श्री रामचंद्र को जब विश्वामित्र ले जा रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले किसका उद्धार किया? रेस हैंड करेंगे। सबसे पहले मतलब उन्होंने किस राक्षस का वध किया? सबसे पहले उन्होंने किसका उद्धार किया? वध तो नहीं कह सकते, उद्धार किया। जब भगवान श्री रामचंद्र या भगवान कृष्ण जब किसी को मारते हैं ना, तो वो मारना नहीं होता है, वो वध करना हो, मतलब उनका उद्धार करना। हाँ माता जी बताइए प्लीज़। ताड़का का वध किया। सही है सब? बताइए सब लोग। सही है, सही उत्तर है। और उसके बाद ऐसा अंदाजे से नहीं बोलो, उसके बाद किनका वध किया भगवान श्री रामचंद्र ने? हाँ ना, वो तो अभी तो बहुत दूर है, खरदूषण में। तो वो अभी सीता का अभी तो विवाह ही नहीं हुआ यहाँ तो उसके बाद ताड़का के एक पुत्र था मारीच और सुबाहु। नाम सुना है? मारीच और सुबाहु, इनका वध किया था। इसकी कथा अभी आगे आएगी कि कैसे कैसे इनका वध किया गया ना। ध्यान रखना, पहले ताड़का का वध किया, ताड़का का वध किया। और यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र पहले एक स्त्री ताड़का का वध कर रहे हैं, और वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण पहले पूतना का वध करेंगे, है ना। मतलब वहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र पहले पूतना का वध करेंगे, और यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र पहले किसका वध कर रहे हैं? मतलब ताड़का का वध कर रहे हैं, है ना। तो और तीसरा प्रश्न आ रहा है हमारा, माता सीता कौन से देश से थी? मिथिला देश से। तो माता सीता, जनक उनके पिताजी, मतलब एक उपाधि है वहाँ के राजा को जनक कहा जाता है। तो उनके जो पिताजी का नाम जनक था, बाकी जो देश था मिथिला, जो अभी नेपाल में है, राइट। और जब भगवान श्री रामचंद्र ने धनुष तोड़ा था तो तोड़ते ही सबसे पहले गुस्सा होते हुए कौन आए थे वहाँ पर? परशुराम जी। विवाह से पहले अभी मतलब धनुष टूट गया है, और अब माता सीता का कल विवाह या स्वयं मतलब वो होने वाला है। तो माता एक मंदिर में गई थी, सीता माता मतलब भगवान के दर्शन करने के लिए। कौन से मंदिर में गई थी? हैं? गौरी माता। सही है उत्तर, पर इसको एक दूसरा नाम दिया गया है। गौरी माता सही है, गौरी माता के मंदिर में गई थी। और उधर से वो अपने क्या कहते हैं, रुक्मणी, जब उनका विवाह होना था श्री कृष्ण से, जब उनको वो अपहरण करके ले जा रहे थे, किडनैप करके ले जा रहे थे, तब वो उनको लेटर में लिख के भेजा था कि मैं गिरिजा मंदिर में जाऊंगी और वहाँ से मेरे को
उठा लेना, अपना रास्ता खुद ही बता दिया था कि ऐसे ऐसे मुझे अपहरण करना है आपको, है ना। और पहला उन्होंने लव लेटर लिखा था, फर्स्ट लव लेटर मतलब रुक्मणी जी ने भेजा था, कहाँ पर, भगवान श्री कृष्ण को भेजा था द्वारका में, और एक ब्राह्मण को भेज के बोला, तो ब्राह्मण ने आकर के दिया, भाई ये ये लेटर है, पढ़ो। तो भगवान ने कहा कि आप ही पढ़ो, तो भगवान ने ब्राह्मण को बोला आप ही पढ़ो, क्या दिक्कत है। तो बोले कि नहीं नहीं, ये लव लेटर है, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। अरे पढ़ो पढ़ो, ये आगे जाके भागवतम में छपने जा रहा है वैसे ही, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो। तो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से रुक्मणी जी प्रार्थना करती है भगवान से कि मैं आपके बिना रह नहीं पाऊँगी, और जब से मैंने आपके गुणगान सुना है, या तो मैं मर जाऊँगी या मुझे आप लेने आओ, है ना। और फिर विधि भी पूरी बताइए कि इस तरीके से ऐसे ऐसे होगा, मैं ऐसे ऐसे करके निकलूँगी, और उस टाइम पर आना, और अपनी सेना को ज़्यादा साथ में मत लेके आना, ज़्यादा सेना आते ही तो हमारे देश वाले देख लेंगे, तो फिर युद्ध हो जाएगा, चुपचाप से आना और चुपचाप से मेरे को हराने करके ले जाना, है ना। ये लेटर में लिखा हुआ है बाकायदा, अगर आप पढ़ेंगे भागवतम तो उसमें आपको 10वें स्कंद में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये है, तो हमने पिछली बार देखा था कि किस तरीके से भगवान श्री रामचंद्र ये चारों भगवत स्वरूप पुत्र हुए थे, क्योंकि राजा के पास, राजा दशरथ के पास सब कुछ था, लेकिन उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उन्होंने सारे यज्ञ वगैरह किए, पुत्रश्री यज्ञ किए। उसके बाद उनको एक खीर का, एक अग्नि में से एक खीर का बर्तन उत्पन्न हुआ, और उस बर्तनों को 4 भागों में बांटा गया, आधा दिया गया माता कौशल्या को, फिर कितना बच गया, आधा, फिर उसका आधा आधा किया गया, आधा दिया गया माता कैकेयी को, फिर आधा बचा, फिर उसका आधा आधा माता सुमित्रा को दिया गया। तो ऐसे करके 4 भगवत स्वरूप उत्पन्न, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण। तो इस तरीके से 4 भगवान श्री रामचंद्र अवतार के रूप में ऐसे आए, राइट। अब उसके बाद इनका वाल्मीकि रामायण में ज़्यादा बाल लीला का नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि जी ने देखा था सीता मैया को अपने आश्रम में बहुत में, तो उनका था कि मैं बहुत जल्दी मतलब वर्णन करूं, सीता मैया का वर्णन लिखूं, उनका गुणगान करूं, उनके मन में बहुत ज़्यादा चल, इसलिए बाल चरित्र थोड़ा कम है। तो ऐसे ही जैसे बाल चरित्र बड़े होते जाते हैं, तो इनका एडमिशन वशिष्ठ मुनि के आश्रम में किया जाता है। जैसे अपन बच्चों का एडमिशन करते हैं ना, तो ऐसे ही दशरथ जी चारों बच्चों को लेकर के वहाँ जाते हैं और बोलते हैं कि इनको शिक्षा देने के लिए। तो शिक्षा देने के लिए जब उनको महाराज दशरथ बोलते हैं, तो स्वयं वहीं वो बैठ जाते हैं। तो महाराज वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ बोलते हैं कि महाराज दशरथ जी, अब आपका इधर क्या काम है, अब आप जा सकते हो, आपने बच्चों का एडमिशन करा लिया। तो बोलते हैं मैं तो राजा हूँ, मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ इधर, और ये तो मेरे बच्चे हैं। तो वशिष्ठ मुनि भी थोड़ा सा व्यंग में बोलते हैं कि ये बच्चे आप बोल रहे हो आपके हैं, लेकिन आपके बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे खीर से उत्पन्न हुए हैं। आपके बच्चे होते तो आपसे उत्पन्न होते, ये खीर से बच्चे उत्पन्न होते, ये बच्चे आपके नहीं हैं। इस तरीके से तो अभी हम थोड़ा सा इस कथा में जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम देखो ये पढ़ते हैं। ये सुना है किसी ने भजन, सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन, सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन, पुनि पुनि कीर्तने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए, पुनि पुनि कीर्तने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए, सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। सीताराम चरित्र, भगवान श्री राम, सीता और रामचंद्र का चरित्र इतना पवित्र है। पवित्र समझते हो किसे कहते हैं? आपके हम जो पवित्र शब्द काफ़ी बार हम सुनते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, पवित्र का मतलब क्या है? इनका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? अगर हम भगवत गीता की भाषा से समझें तो हाँ, पर कैसे इसको भगवत गीता की भाषा से हम कैसे कहेंगे पवित्र है? देखो, हम
भगवत गीता की भाषा के हिसाब से हम देखें तो प्रकृति के 3 गुण होते हैं। पता है किसी को नाम? रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। और ये रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण हमें नचाते हैं। अब ये रजोगुण का मतलब होता है असीम महत्वाकांक्षा है, बहुत ज़्यादा हृदय के अंदर इच्छा होती है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, ये मिल जाए। तो यानी कि वो प्रकृति का जो रजोगुण है उससे वो तरंगों में ऊपर नीचे हो रहा है, वो सोच रहा है कि मैं कर रहा हूँ, नहीं। और बहुत ज़्यादा नींद आना, आलस, प्रमाद, पागलपन, इसको बोलते हैं तमोगुण। तो इसमें अगर कोई व्यक्ति है तो मानो कि वो तमोगुण के अंदर नाच रहा है। और एक होता है सत्वगुण। तो सत्वगुण व्यक्ति के अंदर होता है, वो तो शांत, ज्ञान का प्रकाश। तो जिसके अंदर सत्वगुण होगा वो स्वतः है कथा में आएंगे, है ना, स्वतः ही कथा में आएंगे, उनकी इच्छा होगी सुनने का। और जो लोग कथा में आ भी जाएंगे, अगर कई लोग मान लो कथा में आ भी गए और अगर वो देख रहे हो कि अगर आप उसका मन थोड़ा मोबाइल में जा रहा है या 5 मिनट में घड़ी पे जा रहा है या क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, तो यानी कि उसका मन अभी स्थिर नहीं है, यानी कि चंचल है उसका मन, यानी कि वो रजोगुण में अभी भी स्थित है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जब भी हम कथा में जाएं, है ना, तो एक बार एक बात याद आ रही है, बता देता हूँ। एक बार एक साधु था, वो साधु जब उसकी मृत्यु हो गई तो बैकुंठ द्वार पे पहुंचा। क्या वहाँ पहुंचा? बैकुंठ द्वार पे पहुंचा। तो जो द्वारपाल थे उन्होंने उसको अंदर आने से मना कर दिया। बोले क्यों? बोले मैं तो कथाएं की हैं इतनी और हमको अंदर नहीं आने देते हो आप, क्या बात है? बोला नहीं, बैठ जाओ, अभी हमारे पास आगे से नोटिफिकेशन नहीं आया आपको अंदर भेजने का। अभी नोटिफिकेशन हमारे पास आएगा, आप मैसेज आएगा, मेल आएगी हम आपके नाम से, तभी हम आपको अंदर जाने देंगे, अन्यथा अंदर नहीं जाने देंगे। तो बोला ठीक है, बैठ गया चबूतरे पर पास में। इतने में एक बाल बिखरा हुआ गंदा सा आदमी आया और जब वो अंदर आया तो उसको दरवाज़ा खोलकर अंदर भेज दिया। समझे आप मैंने क्या कहा? बताओ मैंने क्या कहा? जब वो गंदा सा आदमी आया बाल बिखरे हुए से और उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया गया, तो वो जो था कौन साधु, वो हैरान हो गया, उठ के खड़ा हो गया और द्वारपालों को बोलने लगा कि ये इतना गंदा सा आदमी आया और ना आप इनको अंदर जाने दिया और मेरे को बाहर बिठा दिया, ऐसी क्या बात है भैया? तो इसमें क्या हुआ कि उसको बोला गया कि भैया ये बस चलाता था, ये ड्राइवर था। तो बोले ड्राइवर था तो इसको अंदर एंट्री दे दी, और मैं तो इतनी कथाएं करता था। अरे तो महाराज आप कथा करते थे तो आपकी कथा में सब सोते थे, और ये इतनी गंदी ड्राइविंग करता था कि अंदर बैठने वाले हरे कृष्णा के भक्त इतने डर जाते थे, वो हरे कृष्णा का जप करना चालू करते थे। तो इसीलिए इसने इसके कार्यकलापों से इसने सबको हरे कृष्णा जपाया है और आपकी कथाओं ने सबको सुलाया है। तो इसीलिए आपकी एंट्री नहीं है ना। तो यानी कि अब देखो जितने भक्त लोग सुनेंगे इस कथा को तो यानी उनकी एंट्री होगी, साथ में मेरी भी होगी, है ना। नहीं तो हमको बोले जाएंगे आपकी कथा में तो कोई मोबाइल उठाता था, कोई बाहर जाता था, कोई आता था, आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी ना। तो इसीलिए हमको कथा का सम्मान के साथ, तो सीता राम चरित्र इतना पावन है, यानी कि इतना पवित्र है, उनकी लीलाएं रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से ऊपर है और मधुर रस में है। मधुर रस में हम क्या है कि अपने जो यहाँ का आसपास का माहौल देखते हैं ना, क्योंकि जो चीज़ हम देखेंगे उससे हम कंपेयर करते हैं, तो हम कंपेयर करते हैं आज की तारीख से। अरे भगवान श्री रामचंद्र थे तो वो सीता मैया के पीछे इतने पागल क्यों हो गए? जब उनको रावण ले गया तो वो तो भगवान थे, वो तो कहीं से भी ढूंढ के लिए आते, उन्होंने वानरों की मदद क्यों ली? ऐसे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं कि वो जब भगवान थे तो वो क्या एक स्त्री के पीछे क्यों हुए? वो तो दूसरी शादी कर सकते थे, उन सब स्त्रियाँ उनकी, कई सारे ऐसे प्रश्न। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र और भगवान की सीता मैया की कथाएँ ऐसी हैं कि जो व्यक्ति बारंबार अगर इस कथाओं को सुने तो हमारे हृदय में, अगर हमने किसी के लिए मोह उत्पन्न कर रखा है, किसी के लिए हमने छवि बना रखी है, या हमारे हृदय में बहुत ज़्यादा कुछ है, तो वो एक दिन सुनते 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 वो पिघल जाता है। पिघलते 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 एक दिन क्या होगा, हमारे हृदय के अंदर सीता राम लक्ष्मण हनुमान या भगवान राधा कृष्ण, राधा मदन मोहन, गिरधारी दाऊ जी, गौर निताई, ये हमारे हृदय में आकर के स्थापित होंगे। और ये सत्य है, ये सत्य है। लेकिन हम क्या है कि हमको बहुत जल्दी असर चाहिए होता है, तो इसलिए हमारे अंदर सब्र नहीं होता। हम सोचते हैं क्या होगा,
कैसे होगा पता नहीं है, लेकिन अगर हम कंटिन्यू भगवान श्री रामचंद्र में अपना मन लगाए तो निस्संदेह हमको भगवान का प्रेम मिलेगा। और भगवान का प्रेम इस संसार में बहुत कठिन है। हमने अपना वही भगवान का प्रेम यहाँ वहाँ लगा रखा है ना। तो पुण्य पुण्य कितने हूँ सुना है, ये इतनी पुण्य कथा है, इतनी पुण्य कथा है, जितनी बार भी सुने फिर भी हमारे हृदय की प्यास बुझती नहीं है। बुझाना चाहते हैं कि चलो एक बार सुन ली तो बुझ जाए, लेकिन फिर और बढ़ जाती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की जो आनंद को एक बार एक भक्त नापने गया, एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण के आनंद को नापने गया, तो वो थोड़ा और बढ़ गया, जैसे ही नापा और बढ़ गया। तो उसने बोले ये ऐसे कैसे हो रहा है, कि भगवान प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, तो भगवान श्री कृष्ण का जो आस्वादन है हर क्षण बढ़ता रहता है। जैसे अगर मैं अभी आपसे पूछूं किसी भी भक्त से अभी कितना समय हुआ है, तो बोलेगा 8:04 मान लो उदाहरण के लिए 8:04 हुआ है जी। जितने में बताओगे इतने में क्या हो जाएगा, 8:04 हो जाएगा। तो हम इसका एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इस वक्त इतना समय हुआ है, बता सकते हैं क्या एग्जैक्ट 8:04? अगर कोई किसी से वक्त पूछेगी अभी कितना समय हुआ है, तो बोलेंगे 8:10 हुआ है। जितनी देर में 2 सेकंड में जाएगा, जितनी देर में 3 सेकंड। तो इसका एग्जैक्ट नहीं हो सकता ना कभी भी कि हमने जो बताया वो सही है, क्योंकि जब तक वो, तो वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र का, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम इतना अगाढ़ है कि इसको कोई नापने जाए तो फिर वो बढ़ जाता है। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, हर पल हर क्षण बढ़ता रहता है, कमी नहीं होती है ना। और उनकी कथाओं को बार बार सुनकर भी मन की तृप्ति नहीं होती। अब देखो भगवान श्री रामचंद्र की कथा कब आई थी, भगवान श्री रामचंद्र त्रेता युग में आए थे। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र अपनी लीला करके गए थे, और उसके बाद सुनते आज भी चल रही है, और आज भी लोगों को मन को आकर्षित कर रही है। और उसके पहले हम देखें तो कितनी बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवी आ गई, कितनी चली गई, हमको नाम भी पता नहीं है। वो जो कलाकार थे वो मर गए, उनका नाम भी हमको पता नहीं है कौन थे। और अगर बार बार देखें तो फिर भी हमको उसमें याद भी नहीं आता कौन था या क्या सीन था। लेकिन हम भगवान श्री रामचंद्र की कथा देखते जाते हैं। और अभी भी देखो कोरोना के वक्त और कुछ ना हो, लेकिन लोगों को सांत्वना देने के लिए रामायण घर पे चालू कर दी, महाभारत वाली देखते रहो, है ना। और देखने के बाद फिर भी वही, मतलब सेम वही टेस्ट आ रहा था। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ अलग टेस्ट आया, सेम वही का वही टेस्ट आ रहा था। तो इसीलिए ये भगवान की कथाएं कभी, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, भगवान कभी ओल्ड नहीं होते, तो इसलिए भगवान की कथाएं भी कभी ओल्ड नहीं होती। और ओल्ड इज गोल्ड। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भगवान श्री रामचंद्र को जब वहाँ पर बच्चों का एडमिशन करने गए, एडमिशन जैसे बच्चों का करवाने के बाद इन्होंने बोला महाराज दशरथ जी को आप तो जाइए। और जैसे ही वो वहाँ गए और वो विश्वामित्र मुनि ने उन चारों बच्चों की परिक्रमा करके उनको प्रणाम किया। कहा कि मेरे को पता था कि आप इस बार, वैसे हमेशा त्रेता युग तीसरे नंबर पे आता है, द्वापर आता है, लेकिन इस बार त्रेता पहले आएगा और मुझे आपका पुरोहित बनने का मौका मिलेगा, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ इस चीज़ का। और मैं इसलिए वेट कर रहा हूँ, इसलिए आप आओ। इसलिए उनका परिक्रमा की और बोले आप तो ज्ञान विज्ञान सब आपको आता है, आप तो ज्ञान के राजा हो, मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूँ। लेकिन फिर भी एक मर्यादा स्थापित करनी है कि जो भगवान तक भी आए तो उन्होंने भी अपने गुरु को स्वीकार किया, नहीं तो लोग बोलेंगे भगवान ने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, तो हम क्यों करें, है ना, ये बात आती है। तो इसीलिए उन्होंने उनको मर्यादा स्थापित की और बहुत ही कम समय में उनको क्या दे दिया, पूरा का पूरा ज्ञान दे दिया और पूरा के पूरे अस्त्र शस्त्र सबका ज्ञान दे दिया। और यहाँ पर एक चीज़ और आती है, क्या आती है कि जब भगवान रामचंद्र को जब वहाँ पर ज्ञान दिया जा रहा था और भगवान लक्ष्मण जी को, चारों भाइयों को ज्ञान दिया जा रहा था, तो एक बार राम और लक्ष्मण अकेले थे, है ना, क्या थे, अकेले थे। तो गुरुजी उनके साथ थे नहीं। जब गुरुजी उनके साथ थे नहीं तो उन्होंने देखा कि एक लड़की जा रही है, उसको इतनी बड़ी बाली पहनी हुई है, नाक में बाली पहनते हैं ना, तो बहुत बड़ी बाली पहनी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, लक्ष्मण ने एक तीर चलाया, तो बाली घूम घूम के छोटी हो गई तो उस लड़की की सांस ही रुक गई। बोले ये हो क्या रहा है। राम ने बोला फटाफट सही कर। फिर भगवान श्री रामचंद्र ने एक तीर और चलाया तो वो बाली थोड़ी सी खुल गई, तो उसको सांस आने लगी। लेकिन लड़की को ये पता नहीं चला कि मतलब हुआ क्या, मतलब तीर इतना पास से होकर के निकल गया, उसको पता नहीं चला कि हुआ क्या आखिर। फिर लक्ष्मण जी ने एक तीर और चलाया तो बाली हवा में गई, तो लड़की चिल्लाने लगी बाली बाली मेरी बाली मेरी बाली मेरी बाली। भगवान श्री रामचंद्र ने एक और तीर चलाया तो बाली वापस नाक में आके फिट हो गई।
तो ये तो मतलब उनकी अभी कथा, मतलब अभी ज्ञान मिला ही नहीं था उनको, उससे पहले का इनका ये पराक्रम है अगर आप देखोगे तो। और उसके बाद उनको अस्त्र शस्त्र इन सब का ज्ञान दिया गया और ऐसे ज्ञान दे करके वापस घर पहुंचाया गया उनको। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई, एजुकेशन उनकी पूरी हो गई, और एजुकेशन पूरी होने के बाद उनको कहाँ दिया गया? वापस राजमहल में दिया गया। 15 साल उन्होंने पढ़ाई की। भगवान श्री रामचंद्र और चारों भाइयों ने कितने समय तक पढ़ाई की? 15 साल तक उन्होंने पढ़ाई की, और पढ़ाई करके वापस अपने घर में पहुँचे। और जैसे ही घर में पहुँचे अपने, तो बहुत ज़्यादा उत्सव मनाने लगे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ होने लगी। अरे मेरे बेटे वापस आ गए, अरे हमारे बेटे वापस आ गए। और ऐसे करके राजसभा मतलब ऐसे बैठे गए, मतलब दरबार सी सजाई गई जिसमें सब लोग बैठे हुए थे, तो वो कथा कर रहे थे, वो बातें चल रही थी। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इनका विवाह करना चाहिए, अब इनके लिए कुछ लड़की ढूंढनी चाहिए, क्या करें, कौन से देश में जाएं, किसकी कन्या को देखें। और इतने में ही कौन होता है? दरबान आता है। सुनते रहना, प्रश्न पूछेंगे आपसे ना बीच बीच में। तो वो एक दरबान आता है कि बाहर तपस्वी विश्वामित्र खड़े हैं, महर्षि तपस्वी विश्वामित्र बाहर खड़े हैं। तो वशिष्ठ मुनि ने उनको कहा, गुरु महाराज दशरथ को, जाओ आप उसको सम्मान लेके आओ। और ये सब उधर गए, सम्मान उनको वापस वहाँ पर गए, उनके वहीं पर उनको चरण दुलाया, वहीं उनको पैर दुलाए, वहीं उनको फूलों से वर्षा की, और उनको सम्मान अपने कक्ष, जय निवास कक्ष में लेकर गए। और जैसे उनको कक्ष में लेकर गए तो उनका स्वागत किया, उनको प्रसाद दिया, और उनको बहुत तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई कितना भी अमीर हो, कोई राजा भी हो, लेकिन साधु संतों का हमें सम्मान करना चाहिए। ये एक हमें गांठ बांध लेनी चाहिए कि कोई भी संत है, कोई भी साधु है, तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। तो देखो महाराज दशरथ इतने बड़े थे, स्वर्ग तक लड़ाई करके आ गए थे, है ना, लेकिन फिर भी जब उनके घर पर कौन आए? विश्वामित्र आए, तो उनके बाहर चले गए और उनको सब सम्मान दिया और लेकर के वापस आए, और उनको प्रसाद वरसाद खिलाया, सब बढ़िया तरीके से उनको बिठाया, सारी बात हुई, सब बात हुई। तो बोले कि महाराज दशरथ जी बोले कि आज तो हमारी अयोध्या नगरी पवित्र हो गई है, आप हमारे घर पर आ गए, आज हमारी अयोध्या नगरी में आप आए हो, तो हमारी तो अयोध्या नगरी बहुत ज़्यादा पवित्र हो चुकी है, और आपके ही शुभ चरण हमारी धरती पे पड़े हैं। लेकिन आप संत होते हो, आप आते हो कहीं, तो आपका कुछ ना कुछ प्रयोजन रहता है, क्योंकि आपके पास काफ़ी सेवाएं रहती है। लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके पास क्या ऐसा कारण है जिसके पास आप आए हो। तो उससे पहले क्या, वो एक यज्ञ चल रहा था, एक यज्ञ कर रहे थे विश्वामित्र मुनि, लेकिन वो सुबाहु और मारीच आकर के उसमें खून, हड्डी, मूत्र, मल, पता नहीं क्या क्या डाल करके, वो कौन थे? सुबाहु और मारीच गुप्तचर थे, रावण के गुप्तचर थे। तो वो जो भी मतलब पहले के समय में ऐसा होता कि जो ब्राह्मण लोग हैं जो हवन यज्ञ करते हैं, यानी कि वो विष्णु के उपासक हैं, और ये विष्णु से द्वेष करते थे। तो उनको ऐसे लगता था कि ये जब ब्राह्मण लोग जब हवन करते हैं, ये करते हैं, तो इससे विष्णु को बल मिलता है, तो फिर विष्णु जीत जाते हैं, तो इसीलिए इन ब्राह्मणों को मारो। तो सबसे पहले इसने हिरण्यकशिपु ने भी सबसे पहले ब्राह्मणों को मारना चालू किया, और इन्होंने भी क्या किया, जैसे हवन यज्ञ वगैरह होता और इन्होंने इसको मारना और डिस्टर्ब करना चालू कर दिया, उसमें डालने लग गए। तो अब देखिए अब क्या करें। अब उनमें विश्वामित्र में पूरी चीज़ थी कि उनको ख़त्म कर सकते थे इन दोनों को, लेकिन वो यश देना चाहते थे राम को, है ना, और वो क्रोधित नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो अगर क्रोध होते तो इनकी तपस्या खत्म हो जाती। तो ये आए और इन्होंने महाराज दशरथ को कहा कि हम आपके पास आए हैं, लेकिन हमें आज क्या चाहिए? आपका पुत्र राम। मेरे 2 मारीच और सुबाहु बहुत बड़े राक्षस हैं जो आकर के मार जाते हैं। महाराज दशरथ ने इतना सुना और मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। फिर वापस उनको लाया गया होश में। फिर उन्होंने बोला, अरे विश्वामित्र जी, अरे मुनि, अरे गुरुदेव, अगर आपको सेना चाहिए, अगर आपको उन 2 असुरों को मारना ही है तो मेरी चतुरंगी सेना ले जाओ, मैं अपने साथ चलता हूँ, मैं देवताओं को भी जिता के आ चुका हूँ, मैं इनको भी मार सकता हूँ। लेकिन विश्वामित्र मुनि जी थोड़े से नाराज हुए। नाराज मतलब थोड़े से क्रोधित भी नहीं कह सकते हम, थोड़े शोभ। दो शब्द होते हैं। क्रोध होता है, क्रोध का मतलब होता है किसी का किसी का बुरा करना हो तो क्रोध आता है हमें। एक होता है शोभ, जैसे माता अपने बच्चों के ऊपर क्रोध नहीं करती, वो शोभ होता है। शोभ मतलब उनको उनके भले के लिए होता है। तो विश्वामित्र मुनि जी कहने लगे वशिष्ठ मुनि को, इनको समझाओ कि ये जो पुत्र इनके मोह में फंसे हुए हैं, इनका पराक्रम मैं जानता हूँ,
इनका पराक्रम वशिष्ठ मुनि जानते हैं, इनका पराक्रम पूरी जो जितने भी संत लोग बैठे हुए सब इनका जानते हैं पराक्रम। लेकिन वो फिर जिद करने लगे, नहीं नहीं मेरी सेना ले चलो, ये वो मैं चलता हूँ आपके साथ, मेरी चतुरंगी सेना ले चलो। लेकिन वो बोले नहीं, अगर आप नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं खाली जैसे आया हूँ खाली हाथ वैसे खाली हाथ चल जाऊँगा। अभी महाराज दशरथ संकट में पड़ गए, अब क्या करें हम, महाराज दशरथ संकट में पड़ गया, अब हम क्या करें महाराज कि अब अगर हाँ करते हैं तो राम हाथ से जाता है, और ना करते हैं तो एक गुरु नाराज होकर चल जाएंगे। मैंने उसको अभी अभी वचन दिया था कि हम साधु संतों के लिए हमेशा आपके साथ खड़े हैं। तो इतने में वशिष्ठ मुनि ने उनको कहा, अरे ये जो विश्वामित्र है, वशिष्ठ मुनि इनके गुरु महाराज दशरथ के, उन्होंने कहा अरे ये जो विश्वामित्र है इनको सब पता है, इनको सब असुरों को ही मार सकते हैं, इनके पास बहुत सारी ज्ञान है, विद्याएं हैं, इनके पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं। ये भगवान श्री रामचंद्र को देना चाहते हैं और ये इनको गौरव बढ़ाना चाहते हैं भगवान श्री रामचंद्र का। नहीं तो ये खुद ही कर सकते हैं सारा काम, लेकिन ये भगवान को गौरव देना चाहते हैं। फिर उनके बोला कि अभी अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि हमें विवाह करना है बच्चों का, ये इनको अपने बच्चों को बच्चा दे दो, ये उसका विवाह भी करके आपको लाके दे देंगे। तब तो इनका मन महाराज दशरथ का पलट गया, क्योंकि गुरु है ना, गुरु सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर होते हैं। तो उनकी वाणी जब हमारे कान में जाती है तो हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और हाँ करने की इच्छा हो जाती है, नहीं नहीं हम हाँ करेंगे। जिनका हृदय जितना पवित्र है वो सामने वाले से उतने ही सेवा में उनको लगा सकता है। तो बोला ठीक है, अब राम अकेला नहीं जाएगा, राम के साथ लक्ष्मण हो जाता है, राम कभी अकेला नहीं जाता, अब मेरे दोनों बेटे मैं आपको देता हूँ। तो ऐसे करके राम और लक्ष्मण दोनों चले जाते हैं। और राम और लक्ष्मण जैसे जाते हैं तो बीच में उनको एक नदी आती है, और गंगा नदी और सरयू नदी, दो नदी हैं। तो वहाँ पे जहाँ इनका मिलन, गंगा नदी और सरयू नदी का मिलन होता है, तो वहाँ इनको निला करके उनको बोलते हैं नहा करके आओ मेरे पास। नहा करके आते हैं तो उनको वहाँ पे दो विद्याएं देते हैं, एक तो बला और एक अति बला। बोले इस विद्या से क्या होगा? बोले इस विद्या से कभी भी दुश्मन आपको पीछे से आक्रमण नहीं कर पाएगा। आप सोते रहोगे कोई आक्रमण करेगा आपको पता चल जाएगा, आपको कभी भूख नहीं लगेगी, आपको मन हमेशा शांत रहेगा, कोई कितना प्रश्न उत्तर पूछ ले आप उसका सही उत्तर दे सकते हो। तो बोले ये उनको उन्होंने दिया। और ऐसे करके आगे और आगे चलते हैं। तो वो फिर भगवान रामचंद्र पूछते ये आवाज़ क्या की आ रही है गुरुदेव, ये आवाज़ क्या की आ रही है? तो बोलते यहाँ पे सरयू नदी और गंगा नदी का मिलन है, जो जहाँ दोनों नदियाँ मिलती हैं तो वहाँ एक अलग प्रकार का आवाज़ होता है। तो वो उनसे पूछते रहते हैं। फिर एक आगे जाते हैं तो पूछते हैं कि एक उजड़ा हुआ सा वन आता है। तो गुरुदेव से पूछते हैं कि ये उजड़ा हुआ वन काई का है? ये उजड़ा हुआ वन मैंने पहले कभी देखा नहीं, क्या बात है, इस उजड़े वन के बारे में बताओ कुछ। तो जब गुरुदेव से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। जब जिज्ञासा रहती है हमारे अंदर कि हम कुछ पूछे, है ना, विनम्रतापूर्वक, तो गुरुदेव हमें आशीर्वाद देते हैं, फिर हम उनका चीज़ को समझते हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये काई का वन है? बोला ये उजड़ा हुआ वन है। तो बोले क्या है? तो बोले एक बार इंद्र ने किसको मारा था? वृत्तासुर को मारा था। तो वृत्तासुर था तो असुर लेकिन भगवान का भक्त था, तो उसको ब्राह्मण का श्राप लगा, ब्रह्म हत्या का श्राप लगा। तो जैसे ब्रह्म हत्या का श्राप लगा तो उस इंद्र को यहाँ पर उस जो उजड़ा हुआ वन था वहाँ लेके आए थे और इंद्र का क्या कराया था? अभिषेक किया था। जो इंद्र का अभिषेक किया तो उसका कलमश सारा का सारा जो मल था उसका वो धुल गया। तो जैसे ही उसका मल धुला तो उस देश का नाम क्या हो गया? मलाद देश हो गया। तो मलाद देश जैसे ही हुआ उसका, तो फिर बोले अब उजड़ा कैसे? तो बोले उजड़ने की ये बताई कि इसको ताड़का ने उधारा है। तो ताड़का पहले एक यक्षी थी और उसका विवाह दक्ष के साथ हुआ था और उसने अगस्त मुनि को अपमान किया था। तो अगस्त मुनि ने उसको श्राप दिया कि तू राक्षसी बन जा, और वो राक्षसी बन गई। अब यहाँ रहती है और आते जातों को खा जाती है, मानव भक्षी है, बिल्कुल मानव भक्षी को मार देते हैं। तो फिर अब भगवान श्री रामचंद्र ने अपने टंकार की धनुष से, तो वो आ गई बाहर। कौन? ताड़का जैसे ही बाहर आई तो ताड़का ने भी कुछ प्रहार किया और भगवान श्री रामचंद्र ने भी इधर से प्रहार किया। तो भगवान श्री रामचंद्र ने पहले तो एक तीर से तो उसका एक हाथ काट दिया और दूसरे तीर से दूसरा हाथ काट दिया। फिर लेकिन संध्या होने वाली थी, तो जैसे संध्या होने वाली थी तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि अभी ज़्यादा देर मत करो क्योंकि संध्या का समय होने वाला है और संध्या के समय में इनकी शक्ति बढ़ जाती है और आप इसको तुरंत मारो। तो जब
मारने के लिए बोला तो ये थोड़े से संकोचित हुए, तो उन्होंने बोला कि आप संकोच मत करो, ये आप सोच रहे हो कि एक स्त्री है, ये एक स्त्री नहीं है, ये मानव भक्षी है, इसको मार करके आप अपने धर्म का पालन करो और आगे जा कर के भी पूतना का वध करना ही है। तो ऐसे जा कर के यहाँ पर उनका वध कराया। तो जैसे उसका वध हुआ तो बहुत ज़्यादा वो प्रसन्न हुए कि बोले अब मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। और प्रसन्न होने के बाद वहाँ पर अगले दिन उनको अपनी सारी विद्याएं देते हैं। कौन कौन सी विद्याएं देते हैं कि अग्नेय अस्त्र, ईश अस्त्र, वरुण अस्त्र और ब्रह्मास्त्र, ये सारे के सारे उनको दिए। बोले मैं आज प्रसन्न हूँ आपसे। और निला दुला करके उनको बैठा और उनके सामने बैठ करके अग्नि अस्त्र आ जाओ, ईश अस्त्र आ जाओ, वरुण अस्त्र आ जाओ, ब्रह्मास्त्र आ जाओ, और वो मानव के रूप में आ गए। तो भगवान श्री रामचंद्र ने उनको टच किया और बोला कि मैं आपका सम्मान करता हूँ, अभी मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है, आप मेरे मन में समा जाओ, जब भी मुझे आपकी आवश्यकता होगी मैं आपको आह्वान करूँगा, आप मेरे पास आ जाना। तो बोले ठीक है। फिर और आगे जाते हैं तो एक सिद्धाश्रम आता है। तो सिद्धाश्रम आता है तो पूछते हैं कि गुरुदेव ये क्या है? बोले यही तो अपना सिद्धाश्रम है, यही तो हमारा हवन यज्ञ चल रहा है। तो जब उनको सिद्धाश्रम के मुनियों को पता चलता है कि वहाँ के भक्तों को पता चलता है कि गुरुदेव वापस आ गए, तो वो तुरंत आरती की थाली लेके आते हैं, गुरुदेव को आरती करके अंदर ले जाते हैं। और विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण को हाथ पकड़ के ऐसे अंदर ले जाते हैं जैसे उनके खुद के बेटे हों। एक हाथ से, एक राइट हैंड से भगवान श्री रामचंद्र को पकड़ा, लेफ्ट हैंड से लक्ष्मण को पकड़ा और ऐसे अंदर करके लेके गए। पूरी रात वहाँ सोए हैं। सुबह को भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण उठे हैं, नहा धो करके आए हैं और उनको बोला है किनको? विश्वामित्र को, कि आप अपना, क्योंकि वहीं सुबाहु और मारीच आ रहे थे, बोला आप अपना यज्ञ चालू करो। तो अब यहाँ पर इनका वापस यज्ञ चालू होता है। जब यहाँ पर वापस यज्ञ चालू होता है तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि 6 दिन तक तो कुछ ही उपद्रव नहीं हुआ, सही चल रहा था। 7वें दिन ये आ गए, कौन? सुबाहु और मारीच। और भगवान श्री रामचंद्र ने क्या किया? एक तीर चलाया। जब एक तीर चलाया तो वो जब तीर ऊपर गया तो वो एक तीर से 2, 2 से 4, 4 से 6, 4 से 8, 8 से 16, 16 ऐसे बढ़ते गए और एक सुदर्शन चक्र ऐसे गोला बन गया और ऐसे ऐसे घूमते गए। तो हवन के ऊपर घूम रहे हैं बड़े, जैसे एक टीन शेड होता है ना, जैसे सुदर्शन चक्र होता है, ऐसे घूमता गया। सुबाहु और मारीच आए, बोले ये हवन यज्ञ दिख रहा नहीं है, क्या हो रहा है? पहले तो दिखता था और ये चक्रा क्या घूम रहा है? पहले चक्रा दिखता नहीं था हमको, ये है क्या? और उसको लघु शंका भी आ रही थी सुबाहु को। तो मारीच ने बोला वहाँ क्या चलता है, चल रहे ना वन में, वहीं कर लेना। तो बोले अब तो करने का भी मौका नहीं, कहाँ जाऊँ? तो ऐसे करके बहुत से परेशान होने लगे। लेकिन जब उन्होंने कुछ करने की कोशिश की तो इतने में भगवान श्री रामचंद्र ने सुबाहु को मार दिया। सुबाहु का मतलब यहाँ पे बताया गया, आचार्य बताते हैं, सुबाहु का मतलब उसका आचरण ऐसा था कि जो व्यक्ति को ये पता नहीं है कि ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, उसको ये नहीं पता कि मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, एक जानवर की तरह जो रहता है, बिल्कुल भोग, ये भी चीज़ मेरी, मैं इसको भी पालूँ, मैं इसको भी खा जाऊँ, मैं इसको भी पी जाऊँ, जिसके मन में ये चलता रहता है सारा दिन, तो वो क्या होता है? सुबाहु। और मारीच का क्या मतलब होता है? मारीच का मतलब ये होता है कि जो होता नहीं है पर दिखाता है नहीं कुछ भी, पर दिखाते हैं बहुत बड़ा। कई बार अपने यहाँ पे भी हम देखते हैं, कई होते लोग ऐसे ही हैं पर दिखाते अपने आप को बहुत ज़्यादा हैं कि हमारे पास तो बहुत कुछ है। कई लोगों के पास धन नहीं होता लेकिन दिखाते हैं कि हमारे पास बहुत सारा धन है ना। कई लोगों के पास कुछ कर्जे में डूबे हुए तो भी दिखाते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा सुखी हैं, फिर लास्ट में पता पड़ता है अरे वो तो डूबत पार्टी है ना। और वैसे कई लोगों के पास ज्ञान कुछ नहीं होता है पर बोलना है तो बोलना ही है, फिर बोलते रहना है। ज्ञान है नहीं उनके पास लेकिन बोलते रहना है। तो इस तरीके के लोग उसको बोलते हैं मारीच, जो होता नहीं है दिखते हैं, तो इसको मृग तृष्णा कहते हैं। कभी आप जाते हो धूप की वजह से, कभी आप गाड़ी चलाते हो तो रोड पे दिखता है पानी, वो आगे थोड़ा जाके देखो वो पानी, लेकिन आगे जाते हैं अरे पानी तो है नहीं, तो है नहीं पर दिखाना है, तो इसको बोलते हैं मारीच। तो भगवान श्री रामचंद्र ने सबसे पहले एक ही तीर से सुबाहु का कल्याण कर दिया और मारीच को तो मारा नहीं, उसको एक ही तीर से 100 योजन दूर फेंक दिया और जहाँ जाके वो गिरा उसका नाम पड़ गया मॉरिशस। जो आज मॉरिशस है, भगवान श्री रामचंद्र ने यहीं से उनको उड़ाया था और जिस समुद्र के टापू पे बीच में जाके गिरा वो नाम हो गया मॉरिशस। मारीच तो मॉरिशस मारीच। और आज भी वहाँ पे जो हिंदुओं के घर हैं जितने मॉरिशस में, उनके बाहर आज भी हनुमान और 2 झंडे लगे मिलेंगे आपको। कभी आप मॉरिशस जाओगे तो आपको दिखेगा कि जो भी घर के बाहर हिस्सा है वहाँ पे एक हनुमान का लगा हुआ और 2 आपको लाल झंडे मिलेंगे। मारी जा सकता है कभी भी। तो इस तरीके से उन दोनों का उद्धार किया। अब विश्वामित्र के मन में आता है कि मैंने इनको ज्ञान दे करके, मतलब ब्राह्मणों का ज्ञान तो मैंने इनको दे दिया,
ब्राह्मण वाला ज्ञान तो मैंने इनको दे दिया, अस्त्र शस्त्र दे करके भी मैंने इनको क्षत्रियों का भी ज्ञान दे दिया, क्षत्रिय बनने की भी मैंने इनको बना दिया। अब इनके जीवन में कुछ प्रेम, कुछ माधुर्य, ये भी तो आना चाहिए ना, तब तक ये ऐसे ही रहेंगे। और उनके मन में आया कि अब हमें इनका विवाह कराना चाहिए। इतने में ही जनकपुर से एक संदेश आता है, सिद्धाश्रम में एक लेटर आता है, तो उसको पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है कि हम यहाँ पर ऐसे ऐसे यज्ञ हो रहे हैं, आप आइए। तो विश्वामित्र मुनि पूछते हैं उन दोनों बच्चों से, राम से और लक्ष्मण जी से, क्या आपने, एक धनुष है बहुत भारी जिसको आज तक कोई नहीं उठा पाया, आप देखना चाहोगे? क्योंकि तो क्षत्रिय थे, तो इनको तो ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है कि कोई काम नहीं कर पाएँ तो हम कर पाएँ, क्या काम ऐसे, चलो। और ऐसे करते 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 वो रास्ते में चलते हैं तो एक फिर उजड़ा हुआ वन आता है, लेकिन वहाँ पे एक तुलसी का पौधा होता है, तो पूछते हैं कि गुरुदेव ये क्या है, कौन सा उजड़ा हुआ वन है? बोले ये गौतम ऋषि का आश्रम है। ये जब गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या, वो बहुत ही सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि इंद्र का मन भी उस पर अटक गया। और इंद्र का मन जब उस पर अटका तो गौतम ऋषि तो गए नहाने के लिए, अपनी पूजा पाठ कर नित्य और इधर से इंद्र आ गया। और कौन सा वेश बदल के आया? गौतम ऋषि का वेश बदल करके अहिल्या के पास चला गया। और जब अहिल्या जाने अनजाने में उसके साथ संभोग हो गया, और जब ये बाहर निकलने लगे तो असली गौतम ऋषि आ गया। और असली गौतम ऋषि आ गए तो उनको भी श्राप दिया, और इसको भी श्राप दिया कि तू पत्थर की तरह बन जा। और उनको पत्थर की तरह बोले नहीं मेरे को माफ़ करो। बोले अब कोई बात नहीं, भगवान श्री रामचंद्र आएंगे, वो आपका उद्धार करेंगे। तो इसीलिए बताते हैं कि संतों का श्राप जो होता है ना, वो भी कल्याणकारी होता है। और इस संसार में जो भले चाहने वाले लोग हैं ना, उनका भी जो अपना इस संसार में जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण में जो फंसे हुए लोग हैं ना, वो अगर हमारा भला भी करना चाहें ना, तो भी हमारा नुकसान होता है, तो भी हमारा नुकसान हो जाएगा। अगर हम इस संसार में किसी का भला भी करना चाहें ना, तो भी वो उल्टा हमारे ऊपर ही आके पड़ता है। कभी हुआ है किसी के साथ ऐसा? किसी का भला करने गया, उल्टा हमारे ऊपर आ गया? हुआ होगा, बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। किसी का भला करने जाएं और हो जाता है उल्टा। तो ऐसे में क्या होता है, ये है रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और वहाँ पर हमको उल्टा दिखता है कि अरे ये कैसा पति है, गौतम ऋषि है कि जिन्होंने मतलब अहिल्या अपनी पत्नी को विश्वास नहीं किया और उनको पत्थर की मूर्ति बना दिया। अरे इनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं होती हैं कि कैसे रामचंद्र आएंगे, कैसे इनका उद्धार करेंगे। अगर उनको पत्थर नहीं बनाते तो भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन हो जाते। तो भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन होना बहुत सौभाग्यशाली है। तो ऐसे करके क्या हुआ कि ये आगे और निकलते हैं। फिर आगे जाकर के गंगा नदी के बारे में बताते हैं कि ये गंगा नदी है। ये गंगा नदी पता है आपको यहाँ पर कैसे आई है? किसी को पता है कैसे आई है? हाँ, भागीरथ। लेकिन ये थोड़ी सी जानकारी है हमारे पास। इनकी 3 पीढ़ियों ने तपस्या की थी, अंशुमान, राजा दिलीप और फिर लास्ट में भागीरथ। तो राजा सागर के जो यज्ञ कर रहे थे तो उनका घोड़ा उठा करके इंद्रदेव उसका घोड़ा उठा करके कपिल मुनि के आश्रम के बाहर रख दिया। और ये जब 60,000 पुत्र थे इनके, कितने थे? 60,000 पुत्र। जब वहाँ पहुँचे तो उनको लड़ाई करने लगे कि तुम संत होकर के यहाँ बैठे हो और हमारे घोड़े को आप चुरा के आ गए। और बोले हमने घोड़ा चुराया ही नहीं है। और जब उनसे आर्गूमेंट होने लगा तो बोले तुम लायक ही नहीं, तुम बस हो जाओ वहाँ पर। अब उनका कैसे उद्धार होगा? तो राजा सगर के पुत्र हुए अंशुमान, उन्होंने तपस्या की। बोले कि अब इनको तो जब गंगा नदी स्वर्ग में बहती थी, यहाँ नहीं बहती थी गंगा नदी, वहाँ से यहाँ पर कैसे आई? फिर उन्होंने तपस्या की। जब उन्होंने तपस्या की तो 2 समस्या आई कि अगर समझो गंगा नदी पहले तो ऊपर से आएगी नहीं, अगर मान लो आ जाती है तो उसका वेग कौन सहन करेगा? तो उसका वेग के लिए पहले आप शिव जी को तपस्या करो। फिर एक पीढ़ी ने शिव जी की तपस्या की, वो हाँ किए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर गंगा नदी आती है तो पहले मैं इसको अपने सर पे, क्योंकि बहुत चीज़ कोई नीचे आती है ना, तो जो पहले जिसके ऊपर गिरती है ना उसको बहुत ज़्यादा वेग होता है। फिर वहाँ से अटक के दूसरी बार गई तो उस पर इतना वेग कम पड़ता है, तो पृथ्वी उसका वेग सहन नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए पहली और वो तो आशुतोष हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके 3 पीढ़ियों तक की तपस्या की। और 3 पीढ़ियों में अंशुमान, राजा दिलीप और भागीरथ, 3 पीढ़ियों की तपस्या से ये जो इससे पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति अगर तपस्या करे, कोई भी काम करना चाहे, कोई कार्य असंभव नहीं है, सब कार्य संभव है ना। अपन बोलते हैं ना इम्पॉसिबल पॉसिबल। तो पॉसिबल के अंदर देखो क्या होता है, इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, और एक होता है पॉसिबल, है ना, इम्पॉसिबल। तो मतलब पॉसिबल के अंदर खुद ही, इम्पॉसिबल के अंदर खुद ही लिखा हुआ है कि मैं पॉसिबल हूँ, है ना।
तो ऐसे करके 3 पीढ़ियाँ आती हैं भागवतम में बताई जाती हैं। कौन सी? माता कुंती एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी द्रौपदी, और तीसरी पीढ़ी उत्तरा। तो 3 देखो, उनकी बहू सबसे पहले सास कौन? कुंती, वो सती, फिर उनके बाद द्रौपदी, उनका सतियों में नाम आता, तीसरा उत्तरा, उनका इन तीनों पीढ़ियों के तपस्या से देखो महाराज परीक्षित का उत्पन्न हुआ। महाराज परीक्षित इन 3, कभी भी कोई भी होता है, 3 पीढ़ियाँ अगर लगातार उस चीज़ को करती रहें तो वो कार्य सफल होगा। तो इससे हमें 2 उदाहरण मिले, एक तो गंगा नदी का, कि गंगा नदी की 3 पीढ़ियों ने तपस्या की उसको नीचे, और 3 पीढ़ी के बाद वो गंगा नदी वहाँ पर गई महाराज कपिल मुनि के आश्रम में, जो भस्म हो गए थे उनके 60,000 शिष्य, उनको फिर पुनर्जीवित हुए वो सागर के 60,000 शिष्य महाराज सागर के। तो वैसे यहाँ पर अगर देखें तो भागवतम आई है तो इनकी 3 की तपस्या की वजह से। महाराज परीक्षित अगर नहीं होते तो भागवतम नहीं होता हमारे पास। सुखदेव गोस्वामी ने सबसे पहले भागवतम महाराज परीक्षित को सुनाया, है ना। और वैसे ही अभी हमारी कृष्ण कॉन्शियसनेस की 2 पीढ़ियाँ हो गई, मतलब एक प्रभुपाद, उनके बाद दूसरी पीढ़ी। अब दूसरी पीढ़ी प्रभुपाद वाली के शिष्य कार्य कर रहे हैं, अब आगे वाली पीढ़ी, इसके बाद जो 3 पीढ़ियाँ पूरी हो जाएंगी तो फिर ये संकीर्तन मूवमेंट, ये घर घर में हरिनाम, देश देश में तो हो गया, अब घर घर में गली गली में गूंजेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। घर घर में कौन, अच्छा एक बार बताओ, कौन जानता था कि हम ऐसे तिलक लगाएंगे आज से 5 साल पहले? किसको पता था कि हम ऐसे माला लेके घूमेंगे? सबको एंजॉय करने का था, हम एंजॉय करेंगे, ये हो जाएगा। किसी ने मन में नहीं सोचा था कि हम ऐसा तिलक लगाएंगे, किसी ने नहीं सोचा। ये चैतन्य महाप्रभु की तो विशेष कृपा है कि घर घर में जा रही है, घर घर में जा रही है, वो जाएगी, घर घर में जाएगी। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है। और इसमें ये और है कि जो ये महाराज सागर का जो वंश, इक्ष्वाकु वंश चलता आ रहा है, इसी से गंगा नदी नीचे आई है और महाराज दशरथ से भगवान श्री रामचंद्र आए हैं। तो एक ही पीढ़ी से दोनों चीज़ें नीचे आई हैं, मतलब गंगा, माता गंगा अगर देखा जाए तो इसी इक्ष्वाकु वंश से नीचे आई है, और अगर देखा जाए तो ये महाराज भगवान श्री रामचंद्र भी इन्हीं पीढ़ी से नीचे आए। तो इनकी कथा उनको वहाँ पे सुना रहे थे कि ऐसे ऐसे करके गंगा नदी नीचे आई है और आप ही के ये वंश की है, ऐसे करके उनको पूरी बात बताई। और अब उसके बाद क्या है कि आगे जाते हैं तो जनक यानी कि मिथिला पहुंच जाते हैं। तो मिथिला नरेश उनको सम्मान करने के लिए पहुंचते हैं कि आओ आओ बहुत अच्छा है। बोला नहीं, आज की रात तो हम यहीं रुकेंगे। फिर आज की रात वो रखते हैं, फिर अगले दिन वो महल में पहुंचते हैं और बोले कि इन दोनों बच्चों को आपका जो धनुष है वो देखना है। तो बोले पहले धनुष की कथा सुनो, धनुष आया कैसे। तो एक बार क्या है, इंद्र और नारद मुनि में थोड़ा सा विवाद हो गया कि मेरा विष्णु बड़ा। नारद मुनि बोले मेरा विष्णु बड़ा, इंद्र बोले नहीं शिव बड़ा, शिव कम नहीं है, शिव बहुत बड़ा है। तो बोले कि ठीक है, तो एक बार लड़ाई करा के देख लेते हैं दोनों में क्या दिक्कत है। तो उन दोनों की लड़ाई करवाने का प्लान बना लिया। बोले ऐसे ऐसे करके इनकी लड़ाई करवानी है। तो कैसे लड़ाई करवाई कि विश्वकर्मा को बोला कि एक धनुष बनाओ, और इंद्र गए किसके पास, शिव जी के पास। शिव जी के पास इंद्र गए, बोले कि आपको विष्णु से लड़ना है। अरे मैं कैसे विष्णु से लड़ सकता हूँ, मेरे हाथ में देखिए माला है, मैं तो खुद राम का नाम लेता हूँ, मैं तो खुद कृष्ण का नाम लेता हूँ, मैं उससे कैसे लड़ूंगा। बोला नहीं आपको लड़ना पड़ेगा, आपको हमारी बात रखनी पड़ेगी, ये हो। बोला ठीक है। और उधर विष्णु को बोला कि आपको एक बार हमारे शिव जी से लड़ना पड़ेगा, शिव जी से लड़ना पड़ेगा। तो वो उनको वहाँ पर समझा दिया गया कि आपका जो धनुष है नीचे विश्वकर्मा जी बना रहे हैं, आप यहाँ से अपना कोई दिव्य अस्त्र नहीं लेके आओगे, नहीं तो हमारे शिव जी तो हार जाएंगे ना। तो आपका जो अस्त्र होगा विश्वकर्मा जी दोनों बनाएंगे। तो एक को आप और एक को, फिर दोनों के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन भगवान शंकर का वो स्तब्ध रह गया वहीं पर ही, वो एक ही टंकार में, विष्णु के एक ही टंकार में उनका स्तब्ध रह गया। तो वो जो शिव जी वाला धनुष था वो था इनके पास ही, और विष्णु का जो था वो महाराज एक नाम है उनको दिया गया था वो। फिर जब अब ये इसमें जो स्वयंवर की बात आती है, कैसे आई स्वयंवर की बात। एक बार क्या होता है कि जब माता सीता छोटी थी तो उन्होंने क्या किया, सफाई करते हुए धनुष को उठा लिया। वो धनुष में इतना बल था कि 500 एक संदूक में था, और संदूक के नीचे क्या था, व्हील लगे हुए थे। और अगर उसको व्हील से भी खिसकाना होता तो कम से कम 300 से 500 लोग चाहिए होते जो उसको खिसका के लेके आते थे। और जब देखा कि सीता मैया ने उसको ऐसे उठा के सफाई करके वापस रख दिया, अरे ये तो क्या, मतलब ये तो आम कोई भी व्यक्ति उठा नहीं सकता, सीता मैया ने ऐसे कैसे उठा लिया। और एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि माता सीता को एक फूल तोड़ना था तो उनको कुछ मिल नहीं रहा था, तो वो धनुष ले गई और
उसको, और उस फूल के अंदर पता नहीं क्या भाव आ रहा था, फूल ऊपर जाए जाए। तो लोगों ने देखा, जाके महाराज जनक को बोला, महाराज जनक सीता, वो माता सीता ने धनुष उठा लिया। बोले ऐसे कैसे उठा सकते? जब जाके देखा तो बाकायदा उसने धनुष उठाया हुआ है और वो बिल्कुल फूल को पकड़ने, और फूल ऊपर जाता जा रहा है। फिर ऊपर कर ले फूल, लेकिन ऊपर से पकड़ के नीचे कर दिया उसको, फिर वापस नीचे रख दिया। तब महाराज के मन में आई कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये साधारण कन्या नहीं है, इसके अयोनज है। क्योंकि अगर ये बताते हैं कि ये मतलब महाराज जनक के या सुनैना के गर्भ से नहीं हुई है। जब ये यज्ञ के वक्त जब ये हल चला रहे थे, तो उस वक्त जहाँ हल अटकता था तो वहाँ सोना दान करते थे, लेकिन एक जगह अटका तो वहाँ एक संदूक में ये कन्या मिली, तो उसको अपनी बेटी की तरह पाला। और अगर यहाँ पर हम देखें तो ये भी, और भगवान श्री रामचंद्र को अगर हम देखें तो वो भी अयोनज हैं। मतलब उनको भी खीर, जब उनको पुत्र तो हो नहीं रहा था, फिर हवन से जो खीर मिला गया वो माताओं को पिलाया गया, उससे हुआ, है ना। तो ये भी कोई वीर्य से ऐसे नहीं हुआ, तो दोनों ही अयोनज थे। तो महाराज के मन में काफ़ी था कि मैं इनकी विवाह, भाई अगर इतनी दिव्य कन्या है तो उसका विवाह भी तो फिर ऐसे के साथ ही होगा ना। जैसे वहाँ पर द्रुपद ने रखा था कि मेरी बेटी द्रौपदी जो होगी उसका विवाह ऐसे के साथ होगा, जो मछली चलती रहेगी ऊपर जो उठाएगा उसी के साथ, क्योंकि वो अग्नि से उत्पन्न थी। बोले कोई ऐसा ही व्यक्ति चाहिए। तो यहाँ पर भी उन्होंने ऐसी शर्त रखी, लेकिन कोई भी नहीं उठा पाया। फिर भगवान श्री रामचंद्र ने कहा कि हम उस धनुष को देखना चाहते हैं। बोला हाँ देखो ना क्या दिक्कत है। और भगवान श्री रामचंद्र ने तो देखा क्या, उसको तो उठाया और पतंचा चढ़ाई तो वो खट वहीं टूट गया। और बताते हैं कि जैसे ही वो धनुष टूटा तो जो शेष शैया पे जो भगवान विष्णु सोते रहते उनकी नींद टूट गई, और शिव जी अपनी समाधि से हिल गए, और परशुराम जी वहाँ पर भागते भागते आए कि तुमने मेरे धनुष को कैसे तोड़ दिया। फिर उनको बाद में पता चला कि ये तो भगवान श्री रामचंद्र हैं। फिर दोनों की प्रार्थना हुई। फिर जब उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आपको ऐसा ही व्यक्ति चाहिए था धनुष उठा करके तोड़ने वाला, तो अब ये इनके साथ अपनी बेटी का विवाह करो। बोला ठीक है, आप जा कर के फटाफट महाराज दशरथ को संदेशा भेजो कि आपके विवाह का विवाह हो गया है, आओ फटाफट। तो यहाँ से एक व्यक्ति जाता है लेटर लेकर के, गुप्त क्या बोलते हैं उसको, वो वहाँ जाता है दूत, और बोले महाराज दशरथ को बोला कि बाहर मिथिला नरेश के यहाँ से, मिथिला देश के यहाँ से कोई एक संदेश लेके आया। तो बोले बुलाओ उनको बुलाओ। तो महाराज दशरथ बैठे थे। बोला पढ़ो, क्या पढ़ा है? बोला उन्होंने पूरा बात पढ़ के बताई कि ऐसे ऐसे वहाँ पर ये आए थे, आपके राम लक्ष्मण और विश्वामित्र उनके साथ थे। एक ऐसा धनुष था जो उठा नहीं सकते थे, लेकिन इन्होंने पराक्रम करके उठाया है, कोई नहीं उठा पाया, लेकिन इन्होंने उसको उठा लिया। और महाराज जनक की ये इच्छा थी कि जो इसको उठाएगा उसी के साथ मैं अपनी सीता को दूंगा। तो अब उनका विवाह हो रहा है। तो जैसे ही महाराज दशरथ ने ये सुना तो अपना 9 लाख हार उठा करके उसको दे दिया। बोला लो। और वो जो दूत था वो भी इतना बढ़िया था, उसने भी उठाया, उसको सर से रखा और वापस दे दिया। बोले देखो हमारे देश की बेटी आपके घर पे आएगी, और हम बेटियों के घर को देते हैं, लेते नहीं हैं। उन्हें महाराज दशरथ ने देखा कि जब वहाँ के जो दूतों के, मतलब जो वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर ये भावना है, तो राजा के अंदर कैसा भाव होगा। बोले मैं तो तुरंत राजी हूँ, और तुरंत उनको अपनी सेना तैयार की और वहाँ पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि जब महाराज दशरथ अंदर जाने लगे तो उनको हाथ जोड़ने लगे। बोला नहीं हाथ तुम मत जोड़ो, हाथ तो हम जोड़ेंगे, तुम तो कन्या दान करने जा रहे हो, हमारे पास तो कोई कन्या नहीं है। मतलब हमने जो कन्या दान करता है वो बड़ा होता है, हाँ वो दाता होता है, कन्या दान करने वाला दाता होता है, देने वाला होता है, हम तो लेने वाले होते हैं, हम तो भीख मांगने आए हैं आपके दरवाजे पर। तो उन्होंने नहीं बोला ऐसा नहीं, और ऐसे करके उनको राजा जनक को अच्छा लगा कि महाराज दशरथ के विचार कितने अच्छे हैं, है ना। और वहाँ से भी उन्होंने कह के भिजवाया कि आपकी बेटी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप जाओ। फिर पता चला कि इनके 2 पुत्र और हैं, तो इनके छोटे भाई के भी 2 बेटियाँ और थी। बोला उनको भी हाथ लगाओ। फिर आज भी वो नेपाल में मंडप आज भी सजा हुआ है, और वहाँ पर आज भी मतलब वो लोग जाते हैं, म्यूजियम टाइप का बना रखा है, कैसे कैसे विवाह हुआ था वहाँ पर। और ऐसे करके इनका विवाह यहाँ पर चारों का हो जाता है। और चारों का विवाह होता है तो ये वापस कहाँ आते हैं, रास्ते में फिर उनको मिलते हैं, परशुराम जी मिलते हैं कि तुमने ये तोड़ा ये और कुछ असंकेत दिखाई दिए, लेकिन पूरा क्लियर हुआ। फिर उनको हाँ भगवान श्री रामचंद्र ने ही बोला कि अब मैंने ये तीर तो उठा लिया, बताओ मैं क्या करूं। बोले यहाँ तो तुम्हारी जो मन की गति है उसको ख़त्म कर दूं, या जो तुम्हारे पुण्य कर्म ख़त्म कर दूं। बोला नहीं, मेरे मन की गति को तो ख़त्म मत करो, क्योंकि रात रात को मेरे को पृथ्वी छोड़नी पड़ती है, मैं पृथ्वी पर रात को रह नहीं सकता हूँ, तो रात को मुझे पृथ्वी से बाहर जाना पड़ता है। तो इसलिए आप मेरे पुण्य कर्मों को ख़त्म कर दो। पुण्य कर्मों से अहंकार मेरे को आ गया था। तो ऐसे करके उन्होंने अपने प्रवचन दिए। ऐसे करके आगे चलते हैं तो अयोध्या में पहुँचते हैं। तो बहुत बड़ी
विशाल मंडली उनको देखती रहती है। और सबसे पहले कौशल्या, माता कौशल्या ने भगवान जब सीता को मुंह देखा तो बोला कि मैं आज से अपने राम के ऊपर से अपना हाथ उठाती हूँ, अब तुमको ये हाथ, राम तुम्हारा ही है, मेरा कोई इस पर अधिकार नहीं है, और आज से तुम राम को, तुम उसकी रक्षा कर, राम की मदद तुम देख रेख करना, ठीक है ना, ऐसे करके। इतने में सुमित्रा आती, ओ माता कैकेयी आती है। माता कैकेयी के पास एक बहुत बड़ा सुंदर भवन था, कनक भवन। तो कनक भवन में सोने का भवन, मतलब सोने की हर चीज़ से बना हुआ, हर एक चीज़ सोने की। अपने तो यहाँ मिट्टी पत्थर की है, लकड़ी की है ना, खंबे वगैरह, छत लोहा डला हुआ है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था। वहाँ पे कनक भवन का मतलब ये था, और ऐसा भी नहीं कि सोने की पॉलिश थी, ओरिजिनल सोना 24 कैरेट, 22 कैरेट भी नहीं, 24 कैरेट सोना, मणि लगे हुए दीवारों पर। ऐसा कनक भवन महाराज ने, दशरथ ने माता कैकेयी के लिए बनवाया था। बोले ठीक है, आज से मैं आपको मुंह दिखाई में मेरा ये भवन आपका। फिर माता सुमित्रा आई, बोले तो मैं तो इनकी दासी हूँ, मेरे पास तो क्या है, मेरे तो 2 पुत्र हैं, आज से मैं मेरा पुत्र लक्ष्मण तुमको देती हूँ, आज से तुम इसकी माता हो, मेरे से कभी। इसलिए फिर जब भगवान श्री रामचंद्र जब वनवास के लिए जाएंगे तो लक्ष्मण जी बोलेंगे मैं भी चलूँगा, तो बोलेंगे जाओ अपनी माता सुमित्रा नंदन जाके अपनी माता से पूछ के आओ। जब वो अपनी माता सुमित्रा के पास आएंगे कि भगवान श्री रामचंद्र वन में जा रहे हैं तो मेरे को भी आज्ञा दो, तो माता सुमित्रा कहेगी तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो, अपनी मम्मी माँ से जाके पूछो ना। बोला आप ही तो मेरी, नहीं नहीं मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, अब माता तुम्हारी सीता है, उनसे जाके पूछो क्या करना है, और जहाँ रामचंद्र है, जहाँ सीता है, वहीं तुम्हारी अयोध्या है। ये तो माता सुमित्रा के वचन थे। ऐसे कहाँ पे थे हम? तो हाँ, यहाँ पे इन तीनों को दिया गया, उन्होंने दिया, अपना लक्ष्मण दे दिया, उन्होंने राम दे दिया, और उन्होंने, और कहीं कहीं लिखा हुआ है कि सुमित्रा मैया ने चूड़ामणि का एक को जो हार था, उनके पास बहुत बड़ा चूड़ामणि का हार था, वो दिया है। और वो चूड़ामणि का हार जब माता सीता वापस उनको देगी हनुमान को आगे जा कर के, ये भी कुछ कहीं रामायण में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो ये आकर के बैठते हैं, और आकर के बैठते हैं तो बहुत चारों तरफ खुशहाली खुशहाली रहती है, और महाराज दशरथ तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक दिन सुमंतर से, उनके जो मंत्री थे सुमंतर और वशिष्ठ मुनि से बात करते हैं कि क्या अब भगवान श्री रामचंद्र को राज्याभिषेक कर दिया जाए, क्या उनको राजा बना दिया जाए, है ना। तो बोले एक बार सारे मंत्रियों की भी राय ले लो। तो बोला ठीक है। फिर एक सभा बिठाई गई, तो मंत्रियों से पूछा गया कि अब हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो सारा कार्यभार है भगवान श्री रामचंद्र को सौंप दिया जाए, उनका राज्याभिषेक कर दिया। तो सारे मंत्री एक ही बार में हाँ में किए, बोला हाँ दे दो। फिर मतलब महाराज दशरथ को तो मन में प्रसन्नता हुई, लेकिन ऊपर से कड़े स्वर में बोले क्यों, मैं राज्य सही नहीं कर रहा हूँ क्या मेरे राज्य चलाने में कोई कमी है क्या? बोले नहीं नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं, हमारे घर पे भी चर्चाएं चलती रहती हैं, और हमारे मन में रहता है कि हमारे जीवन काल में ही हम भगवान श्री रामचंद्र को मतलब राज्याभिषेक देखना चाहते हैं, और इसीलिए हमने कहा बाकी आपके राज्य में कोई कमी नहीं है। तो बोला ठीक है, लेकिन फिर उनको शिक्षा दी, कभी भी एक बार में, कभी भी मतलब रणनीति बताई उनको कि कभी भी एक बार में किसी में हाँ में हाँ नहीं किया करो, थोड़ा समझा करो, थोड़ा वक्त लगा करके थोड़ा समझो, फिर हाँ में हाँ किया करो। ये तो अपने बेटे की बात है। ऐसे करके उनको बहुत ज़्यादा उपदेश वहाँ पर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आएगा, थोड़ा सा बदलाव आएगा, थोड़ा फेरबदल होगी कहानी में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वशिष्ठ मुनि से पूछा गया कि बताओ, सब लोगों ने तो हाँ कर दिया, अब कब इसका राज्याभिषेक किया जाए? तो उन्होंने भी कैलेंडर खोला, अरे ये तो कल का ही दिन ही है, फिर तो 6 महीने तक कहीं कुछ नहीं है, कल के दिन में ही करो। बोला ठीक है, तो फिर करो, क्या दिक्कत है। और कल के दिन में ही मतलब फिर तो अयोध्या सजने लग गई, चारों तरफ से सजने लग गई अयोध्या। इधर अयोध्या सजने लगी, ऊपर देवताओं को परेशानी होने लगी। बोले भगवान श्री रामचंद्र को नीचे इसलिए भेजा गया कि वो रावण का वध करेगा, और ये राजगृह में इसमें लग जाएगा तो फिर कौन उनका वध करेगा, है ना, उनका वध कौन करेगा, उनका कौन संहार करेगा। और फिर उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती को नीचे भेजा। बोले जाओ देख के आओ, कुछ ऐसा प्लान करो कि, और अपने पास समय नहीं है, एक ही रात का समय है। क्या है? एक, क्योंकि कल सुबह को तो राज्याभिषेक हो ही जाएगा। अब आपके पास समय बचा है बस आज की रात का। अब रात में आपको कुछ ऐसा करना है जिससे कि ये सारी कहानी बदल जाए। अब ये आगे नीचे कौन, सरस्वती माता ने ऊपर से देखा कि पूरी अयोध्या, जैसे अभी दिवाली सजाएंगे ना, पूरा कैसे सस्ता रहता है जयपुर सिटी में, जाओ तो और जहाँ दिखता है, तो ऐसी अयोध्या सज रही थी, पूरी लाइटिंग हो रही थी, पूरा सब कुछ हो रहा, सब जगह ढंडोरा पीट गया था कि कल राज्याभिषेक होगा, कल भगवान श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक होगा, रामचंद्र का राज्याभिषेक होगा, पूरा, और पूरी अयोध्या नगरी सज गई।
तो माता सरस्वती ने देखा कि जितने भी अयोध्यावासी हैं सबके हृदय में भगवान श्री रामचंद्र के लिए प्रेम है। कोई ऐसा नहीं था जिसके अंदर भगवान श्री रामचंद्र के लिए प्रेम, लेकिन एक था, वो थी मंथरा। तो मंथरा ने जब देखा, जब कैकेयी के भवन पे ऊपर चढ़ के देखा और भगवान श्री रामचंद्र की दात्री माता, जो दाई माँ, वो जो कौशल्या माता के भवन के ऊपर थी, अरे बहन ये इतनी जो अयोध्या सज रही है, आखिर बात क्या हो रही है, इतनी अयोध्या क्यों सज रही, क्या हो रहा है? अरे तुम्हें नहीं पता कल भगवान श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक होने वाला है, कल उनको राजा बनाया जा रहा है। और माता सरस्वती ने उनका बटन पहले ही दबा दिया था, तो उनका तो हृदय पहले जलन होने लगा। और जैसे उनका हृदय जलन होगा लगा तो वो आई सबसे पहले किसके पास? माता कैकेयी के पास। अरे सुनती है? बोले क्या हुआ? तुमको कुछ पता नहीं है, तुम बस सोती रहो, तुम्हारे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा कोई हित कोई तुमको पता नहीं है, कोई तुम्हें अहित का पता नहीं है। मैं तुम्हारी एक भला चाहने वाली हूँ जो चारों तरफ से तुम्हारे पास रिपोर्टें लेके आती हूँ। अरे भाई क्या हुआ, बता तो सही बात। अरे कल राम का राज्याभिषेक हो रहा है, तो इतनी अच्छी बात तुम मुझे बता रही है, आजा मैं तेरे को एक हार देती हूँ। अरे मैं हार के लिए तुमको नहीं बोल रही हूँ, राजा का अभिषेक होगा राम का, और कौशल्या बनेगी रानी और तू बनेगी दासी। अरे नहीं नहीं नहीं, हम दोनों बहनें हैं, हमारे में कोई ऐसा परिवर्तन आता ही नहीं। अब देखिए एक तीर चला नहीं, फिर दूसरा बोले कि देखो भगवान का जो राम राज्य करेंगे तो भरत को तो नौकर बन के रहना पड़ेगा। बोले वो छोटा भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले एक दिन ऐसा आएगा देख लेना कि भगवान ये राम जो चंद्र है, भगवान ये रामचंद्र, देख लेना एक दिन तुम्हारे बेटे को देश से निकाल देंगे और देश निकाला कर देंगे, हो सकता है उनको मार भी दिया जाए। अब इसकी बुद्धि पलट गई। तो अब हमको यहाँ पे समझ में आता है कि कभी भी हमें कुसंग नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर जैसे पिछली बार हमने आपको बताया था कि भगवान श्री रामचंद्र एक बार अपनी माता कैकेयी के रूम में गए थे और उनका हाथ उनके पकड़ लिया था और बोले कि ना, कि बोले हाँ बेटा मैं पहचान गई तुम राम। बोले मुझे एक वचन चाहिए। बोले प्राण ले लो मेरे। बोले नहीं नहीं प्राण नहीं चाहिए मेरे को, एक वचन चाहिए। बोले क्या? बोले मेरी माता ये कड़वे घूंट नहीं पी पाएगी जहर के, ये बदनामी नहीं सहन कर पाएगी। मैं आया हूँ जिस काम के लिए, वो काम मेरे को घर वाले करने दे रहे नहीं है। मैं आया हूँ रावण का उद्धार करने के लिए, संतों का संग करने के लिए, और मुझे रावण का वध करना है, रावण का संहार करना है। उसने बहुत त्राही त्राही कर रखी है और मेरे को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। ये कड़वे गुण तुम ही पियोगी। एक बार यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी ये बताया गया है। और भगवान श्री रामचंद्र तो यहाँ पर भी कई बार एक बार ऐसे कहा है कि माता कैकेयी को वो लोग गलत बोलते हैं जिन्होंने कभी साधुओं का संग नहीं किया है। जो लोग साधुओं का संग करेंगे, जो साधुओं के संग में रहेंगे, जो भागवतम पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, तो उनको पता चलेगा कि माता कैकेयी गलत नहीं है। माता कैकेयी ने जो भी ये इतना बड़ा जो कदम उठाया है, वो माता भगवान श्री रामचंद्र को यश दिलाने के लिए उठाया है। अगर माता कैकेयी अगर ये नहीं लेती तो क्या भगवान श्री रामचंद्र की कथा हम यहाँ कर रहे होते? नहीं करते। ऐसे पता नहीं कितने राजाओं ने, लेकिन देखो वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र को जब पता चला तो उन्होंने उनसे ये सारा कर लिया। अब इन्होंने इसकी बुद्धि पलट दी। अब बोले मैं क्या करूं बताओ, अब कल का दिन है, अब एक दिन में क्या पलटेंगे। बोले अब तुमको मैं एक रास्ता बताती हूँ। मंथरा बोलती है कैकेयी को, अब मैं तुमको बता दूँ। अब तुमने जो गहना वहना पहन रखा है ना, सबको तो उतारो और एक कोई सस्ती सी साड़ी लेकर के कूप भवन में जाके सो जाओ। महाराज आएंगे, तुम्हें ढूंढते 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 तुम्हारे कमरे में आएंगे और बोले कि लेकिन मैं उसे बोलूँगी कैसे? अरे तुम्हें पता नहीं है, तुमने 2 वर मांगे थे सेना में, ऊपर देव सेना में जब युद्ध हुआ था, तब देवासुर संग्राम में जब उनको लेके गए थे, तब वो बहुत उनकी, मैंने बताई थी पिछली बार स्टोरी की, उनकी उंगली डाल दी थी, नहीं तो उनका हाँ। तो बोले तुम मांगो ना 2 वर। बोले क्या वर मांगो, तुम मेरे इतने बड़े वर हो, मेरे को क्या चाहिए? जैसे उसमें बोलते हैं ना, वरम देव मोक्षम ना मोक्षा वदिम वा। क्या वर मांगे, क्या मोक्ष मांगे? तुम हमारे साथ हो तो सब वर हमारे साथ हैं, सब मोक्ष हमारे साथ हैं, सब हमारे साथ है ना। तो वैसे ही बोले कि आप हमारे साथ हो, आप हमारे वर हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोला अच्छा कुछ नहीं चाहिए? बोला ठीक है। फिर लेकिन इसने ये बात इसको बता रखी थी कि देखो मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता है, मुझे बोला कि मुझे 2 वर देना। तो यहाँ पर भी हमें सीखने को मिलता है कि कभी भी अपने घर की बात कभी किसी बाहर के तीसरे आदमी को नहीं बोलनी चाहिए, और ख़ास करके नौकर चाकर को तो नहीं बतानी चाहिए। घर में भले कुछ भी हो जाए, अपने हृदय में रखो उस बात को, है ना। तो उसने बोला अरे तुम्हारे पास 2 वर है ना, मांगो। बोले क्या वर मांगूँ उनमें?
बोले सबसे पहले तो मांगना भरत के लिए राज्याभिषेक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। लेकिन इतना उसको पक्का कर दिया कि जब तक महाराज दशरथ राम की शपथ न ले लें, जब तक मत मांगना, वो फेरबदल हो सकती है कोई बात में। बोले ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आई तो महाराज दशरथ ढूंढते ढूंढते आज कहाँ गई मेरी, क्योंकि महाराज दशरथ सबसे ज़्यादा प्रेम ही केकई से करते थे और उनके रूम में ही रहते थे, उनके महल में रहते थे। माता कौशल्या के रूम में इतना नहीं रहते थे, माता सुमित्रा के महल में रहते थे, इनके साथ ही रहते थे। और इनके महल में गए, जब मिली नहीं, जो दासियों ने बताया थे, तो कूप भवन में बैठे हैं। कूप भवन में गए तो वो तो उल्टी होकर पड़ी थी। तो बोला क्या हुआ केकई, क्यों रो रही हो, बताओ, इतना अच्छा दिन आ रहा है, इसके लिए तुमने कितनी बार मुझे प्रार्थना की कि कब राम का राज्य भी। इससे पता चलता है केकई की माता केकई उनको बोला करती थी कि कब उनका राज्याभिषेक होगा, और कल उनका राज्याभिषेक हो। तुमने ये स्थिति बना रखी है, बताओ तुमको क्या चाहिए तुमको, बताओ क्यों नाराज हो। बोला तुम बोलते हो, दिया है आज तक कुछ। बोला प्राण चाहिए, मेरे प्राण ले लो। बोले राम को छोड़ के जो मुझसे चाहिए ले लो। बोला नहीं, मेरे को तुमने 2 वचन दिए थे। बोला 2 वर क्यों, ज़्यादा ले लो, 4 ले लो। बोला नहीं, अभी तो 2 ही वो काफ़ी है। बोले पक्का बताओ दोगे। बोला हाँ मैं पक्का मैं दूंगा, मैं राम की कसम खा के कहता हूँ जो तुमको 2 वर चाहिए मैं तुमको दूंगा। अब ये हो गई पक्की। अभी उठ के खड़ी हुई, इतनी देर तो नीचे सोए बात कर रही थी, अब उठ के खड़ी हुई। बोले देखो जो तुम्हारे राज्य सामग्री सजा रखी कल राम के लिए। बोला हाँ। बोले इससे होगा मेरा भरत का अभिषेक, क्योंकि उसने उसको बताया कि वहाँ पर भी एग्रीमेंट हुआ था कि मेरे भरत को ही राजा बनाया जाएगा, तो इसीलिए तुम उसी को दोगे। तो बोले चलो ठीक है। दूसरा, तो जैसे उनको पता राम का 14 वर्ष का वनवास, वो धड़ाम गिर पड़े। बोले नहीं। बोले तुमको पहला चाहिए वो ले लो, दूसरा वर मत लो, दूसरे वर में कोई तीसरा ले लो। बोले नहीं, जब तक राम यहाँ रहेगा भरत राज्य नहीं कर पाएगा, पहले राम को यहाँ से निकालो तभी भरत यहाँ पे राज्य करेगा, नहीं तो राज्य नहीं कर पाएगा वो। और ऐसे करके उनको पक्का कर लिया गया। फिर सुबह हो गई तो महाराज सुमंतर आए तो महाराज दशरथ की बहुत ज़्यादा वो करने लगे गुणगान। तो महाराज दशरथ ने मना कि आज मेरी इच्छा नहीं हो रही है, आज मेरा मन नहीं कर रहा है, तो मेरा गुणगान करो। मतलब ऐसे पता चलता है कि राजाओं को उठाने के लिए जाते हैं तो पहले उनका गुणगान करते हैं, जैसे भगवान का हम गुणगान करते हैं, उठाते हैं भगवान को, तो वैसे राजाओं का गुणगान किया जाता था उठाने। तो लेकिन महाराज दशरथ का मन नहीं लग रहा था, बोले नहीं आज ये गुणगान मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे आज इतनी थकावट कैसे। तो माता केकई बोलती है कि रात को पूरा रात ही सोए नहीं है खुशी के मारे कि कल राम का अभिषेक होगा, तो इसलिए सोए नहीं है। तो एक बार जा कर के आप राम को बुला लाओ। तो बोले माता केकई जब तक महाराज दशरथ नहीं बोलेंगे जब तक मैं नहीं जाऊंगा। फिर महाराज दशरथ ने बोला कि हाँ जाओ राम को बुला के लाओ, क्योंकि अगर ये वहाँ पर ये बात बोल देते ना, तो कि सुमंतर तो इतने तेज थे, इतने 3 पता नहीं कितनी पीढ़ियों से उनके मंत्रगिरी करते आ रहे थे, वो वहीं तोड़ निकाल लेते उस चीज़ का। बोला नहीं, राम को बुला के लाओ। जब राम को बुला के लाए तो उन्होंने, महाराज दशरथ के मुँह से तो शब्द नहीं निकले, माता केकई ने बोला कि तुम्हारे 2 वर मैंने मांगे थे, उन 2 वर में यह है कि 14 वर्ष का वनवास तुम्हारे लिए है और भारत के लिए राज्याभिषेक। तो बोले, फिर भी भगवान श्री रामचंद्र बोले कि माता आपने इतना सा जो काम था आप मेरे को बोल देते, आपने पिताजी को क्यों परेशान किया, आप मुझे बोल देते, मैं खुशी खुशी भरत को दे देता, पिताजी को तो ऐसे परेशान करने की आपको ज़रूरत नहीं थी, है ना। और फिर भी लोग आपको पक्षपाती कहेंगे कि आपने उसको तो छोटी सी अयोध्या का नगरी का वर्णन दिया है और मुझे पूरा वन विभाग दे दिया। वन विभाग बड़ा होता है, शहरों से ज़्यादा बड़ा वन विभाग होता है। तो महाराज भगवान श्री रामचंद्र यहाँ भी पॉजिटिव देख रहे हैं कि लोग कहेंगे पक्षपाती निकले तुम, क्योंकि तुमने भरत को तो छोटा सा राज्य दिया, मेरे को पूरा वन विभाग दे दिया है ना, और मेरे को तो क्या केवल मेरी खुद की रक्षा करनी पड़ेगी और यहाँ भरत को तो पूरी अयोध्या की रक्षा करनी पड़ेगी, है ना। और ऐसे कह के ठीक है मैं चलता हूँ। और ऐसे करके कौशल्या के महल में आते हैं। कौशल्या को जब कौशल्या बोलती है आजा आजा बेटा बैठो, तुम्हारा अभी राज्याभिषेक होने वाला। बोला नहीं बेटा अब राज्याभिषेक नहीं होगा, अब ऐसे से होगा। तो माता कौशल्या गिरने लगती है, तो उनको संभालते हैं, उसको ढांढस बंधाते हैं, नहीं जो होगा। फिर इतने में लक्ष्मण जी सुन लेते हैं। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि जाओ उनसे पूछ के आओ, अभी हमने बताई थी। फिर माता सीता आती है, माता सीता बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो वो बोलती है कि नहीं तुम्हें मैं नहीं लेके जाऊँगा। बोले क्यों? बोले वहाँ वन है, जंगल है, शेर है, भेड़िए हैं, कोई भी तुमको खा जाएगा।
बोले मेरे पिता को अगर पता होता है कि तुम इतने डरपोक हो तो मेरा विवाह कभी तुम्हारे साथ नहीं कराते। मेरे को तो तुम्हारे साथ विवाह करवाया है और जहाँ तुम जाओगे वही मेरे लिए अयोध्या है। और ऐसे करके ये आते हैं कहाँ पर, सीता भी ओके हो जाती है, राम भी ओके हो जाते हैं, लक्ष्मण भी ओके हो जाते हैं। फिर अंतिम विदाई लेने आते हैं महाराज दशरथ से कि हम जा रहे हैं। तो जैसे ही वो बोलते हैं हम जा रहे हैं तो उनके लिए कपड़े भी वनकल पत्तियों वाले ये दे देते हैं, वो बना के रखे थे पहले से ही। बोले ये लो, ये उतारो, इसमें इस वेशभूषा में नहीं जाओगे आप। जब महाराज दशरथ ने सुना कि मेरी बहू सीता भी जा रही है, वो वहाँ पे कैसे रहेगी, सुमंतर जितना भी जितना भी खजाना है इनके पीछे भेज दो, जितने भी सैनिक हैं इनके पीछे भेज दो, जो भी फल फ्रूट सामग्री सब इनके पीछे पीछे भेज दो। फिर माता के खड़ी हो गई, क्यों मेरा क्या भरत राज्य सोने राज पे थोड़ी राज्य करेगा, तुम उसके सारा उनके साथ भेज दोगे तो फिर तो राज्य उनके पास चला गया, मेरा ऐसे नहीं चलेगा, खाली हाथ जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। तब भगवान श्री रामचंद्र ने सीता को बोला कि जो भी तुम्हारा गहना है, जो तुमने पहन रखा है, ये ब्राह्मणों को यहीं दान कर दो। और वहीं दान कर दिया और उनको भी वो हल्के कपड़े पहन करके वो निकल पड़े। और जैसे निकल पड़े रथ में यहाँ से बैठ करके गए हैं तो महाराज ने दशरथ ने सुमंतर को बोला साथ में कि तुम साथ जाओ, थोड़ा सा घुमा फिरा के, बच्चे हैं छोटे तो हैं तो उनको घुमा फिरा के वहीं से वापस लिया ना, थोड़ा सा जंगल वंगल दिखा करके ऐसे वापस लिया ना तुम तो महाराज सुमंतर को साथ में भेजा। और महाराज दशरथ खड़े हैं बाहर, लेकिन भरत और शत्रुघ्न अभी कहाँ गए हुए थे, नाना के गए हुए थे। और ये जब ये दोनों यहाँ से जाते हैं और महाराज दशरथ उनको देखते रहते हैं और महाराज दशरथ उनको बोलते हैं कि रथ थोड़ा धीरे चलाना। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र बोलते हैं ये पीड़ा मुझसे सहन नहीं हो रही, अब तुम रथ को तेज भगाओ। और जब तेज भगाते हैं तो धूल उड़ती है, लेकिन जब तक वो धूल रहती है महाराज दशरथ देखते हैं, जैसे धूल खत्म होती है बोलते हैं मेरे को लेके चलो। तो जब लेके चलो तो माता कौशल्या को बोला कि अब तुम मेरे को अपने रूम में लेके चलो, मैं माता कैकेयी के रूम में नहीं जाऊँगा। फिर उनके महल में जा कर के रहने लगे। जब रहने लगे तो पहले जब उन्होंने देखा मुझे कुछ दिख रहा नहीं है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, यानी कि इससे पता चलता है कि भगवान श्री दशरथ ने राम के दर्शन के बाद किसी और का दर्शन नहीं किया। और वहाँ पर उनको बताते हैं, किसको, माता कौशल्या को, अपनी कहानी आप बीती कि मैं एक बार जंगल में गया था तो एक मेरे पास शब्द बेदी बाण था। तो मैंने सोचा कोई हिरण पानी पी रहा है, लेकिन वहाँ पे श्रवण कुमार आया हुआ था और मैंने सोचा कि शब्द बेड़ी का बाण का मतलब होता है कि आवाज़ सुन करके मारना, देख करके नहीं। मैं वहाँ कुछ हलचल हो रही है, मारा और सही जाके लगे। तो उन्होंने, श्रवण कुमार आया था अपने माता पिता के लिए पानी लेने के लिए, है ना, और वो बाण जब उसको लगा तो उन्होंने तो कहा कि हिरण है। तो जब उसमें माँ चिल्लाया तो जब ये जाके पहुँचे, रही तो मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर बोले कि मेरे वो श्रवण कुमार ने तो वहीं दम तोड़ा, बोले कि ये मेरे पानी है, मेरे माता पिता उधर बैठे हैं, उनको जाके पिला के आओ। तो ये जाके पानी उनको पिलाने गया तो माता पिता बोले श्रवण तू आ गया। तो बोले मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने तुम्हारे पुत्र को ऐसे मार दिया। तो वो बहुत क्रोधित हुए, बोले आज हम भी, वो वहीं क्रोध गुस्सा होते होते मर गए वहाँ पर ही। बोलते आज हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं और तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में देखना। एक श्राप मिल गया उनको, तुमको पुत्र के वियोग में मरना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये कथा होती है। अब हम देखेंगे कि माता सीता, भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण किस तरीके से 14 साल वन में काटते हैं, कैसे असुरों को मारते हैं, कैसे अभी निषाद राज से मिलेंगे। फिर केवट की कथा आएगी, केवट की कथा के बाद आगे जा कर के पंचवटी में रावण उनको उठा के ले जाएगा और रावण का वध होगा। अब अगली बार में हम ये भगवान श्री रामचंद्र की कथा को रावण के अंत तक कंप्लीट कर देंगे। तो अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, अन्यथा कुछ अनाउंसमेंट हैं हमारे पास, हम उनको ले सकते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र की कथा हमें प्रतिदिन घर पे सुननी चाहिए, है ना, कम से कम। ये तो विजयादशमी से पहले और रामनवमी आती है, साल में 2 बार 3 बार तो हमें ये सुननी चाहिए, है ना। इस तरीके से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो एक माला कर सकते हैं हम 5 मिनट में, कर सकते हैं ना, दे थोड़ी, एक माला दो सबको, माला दो। माला का यहाँ पे निकाल के रखा करूँ, भूल जाता हूँ, कथा बड़ी लंबी चल जाती है, सबको दो।
नहीं कर रहा